Hello students. Now I am going to teach you an article. Article is equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surface. What is equipotential surface? देखिए, जो है सपोज कीजिए कि आपके पास में ये कोई चार्ज है और मैं आर रेडियस की एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करूं, ठीक। देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी V इक्वल के क्यू अपॉन आर, बट वी टेक ए पॉइंट हियर, देन we can say that V equal kq upon r. If we take a point here, then potential V equal kq upon r. Now we take a point here, then V equal kq upon r. Clear? So we can say that at every point on this surface, the value of potential will be same. So this is equipotential surface. तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो फिर ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अब आप नोट कर सकते हो, देखिए, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन equipotential surface is that surface at an equipotential surface is that surface at every point क्या होता है? An equipotential surface is that surface at every point of which an equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is the same. Electric potential is the same. क्लियर? जिसके प्रत्येक पॉइंट पर किसकी वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at every point of which electric potential is the same is called equipotential surface. Okay? Now next हम उस सिस्टम जो है उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर रहे हैं। तो पहले मैं यहां ले रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Equipotential surface in a uniform electric field। कैसे? जैसे यहां एक मैंने ये सरफेस बनाई, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इक्वल स्पेस पे मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूं। तो इक्वल स्पेस पे मैं ये लाइन ड्रा करूंगा तो फिर ये आपके पास में ठीक है, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई।
Now we can draw another equipotential surface in a uniform electric field. In a uniform electric field. Clear? This is ABCD. This is PQRS. So these are equipotential surfaces. Equipotential surface. Equipotential surface. क्लियर? ABCD और PQRS और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर इस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं किसी सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल और ड्रा करके बताऊंगा। तो फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। Equipotential surface due to single point charge या पॉजिटिव चार्ज। Suppose this is a point charge Q plus Q. Now we draw a spherical surface around this charge. Again we take another spherical surface. ठीक है, तो फिर ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है। लेकिन ये मैं एरो डाल रहा हूं, ये एरो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं। ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो फिर ये स्फेरिकल जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो फिर ये आपके पास में होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इनके सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। यदि हम यहाँ लें तो फिर इस केस में इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये रेडियस जो है वो सेम है, तो फिर ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी वो भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और यदि हम नेगेटिव चार्ज लेते तब ये एरो की डायरेक्शन जो है वो इनवर्स होती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्स होती। तो इस तरीके से हम किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव या पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल प्राप्त होती है, तो हम उसको हम शो कर सकते हैं। तो अब आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम इससे नेक्स्ट बात पर आते हैं कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगले वाला आर्टिकल हम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
properties of equipotential surface। तो फिर नंबर फर्स्ट पे आते हैं। नंबर फर्स्ट क्या कहता है? नंबर फर्स्ट ये है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो फिर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remains the same, ठीक है, सेम रहती है, remains the same at all the points on equipotential surface, क्लियर? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स द सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो फिर जब एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू बी सेम, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी जीरो। तो फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। तो फिर अगले वाली बात क्या लिख सकते हैं? तो अगले वाली बात और हम ऐड कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस between two points of equipotential surface is जीरो। पोटेंशियल सेम है तो कोई भी दो पॉइंट लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर यहां एक बात आती है कि पोटेंशियल जो है डिफरेंस जीरो है, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाएं तब हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो इसी के बेस पर कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर क्या लिखा जाए? देखिएगा, नो वर्क इज डन, स्टार डाल करके, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं किया जाता। नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another point on equipotential सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई वर्क डन नहीं किया जाता है।
किसी भी चली चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या आती है, देखिए वो क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी जब आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, मींस कोई भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मींस किसी चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तब हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, देन वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर? तो व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? the direction of electric field intensity the direction of electric field intensity is perpendicular to the equipotential surface, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? उस सरफेस के। तो इस प्रॉपर्टीज को के ऊपर प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट? क्वेश्चन will be arise as, what will be question? Listen, how will you prove that the direction of electric field intensity is perpendicular to the equipotential surface? सेकेंड प्रॉपर्टी पर यदि क्वेश्चन बना दिया जाए कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होती है, तो फिर मैं इस सेकेंड प्रॉपर्टीज का यहां प्रूफ दे रहा हूं। तो देखिए प्रूफ कैसे है, देखिएगा। प्रूफ, we consider 2 points A and B very close to each other at equipotential surface. So, proof. Suppose this is equipotential surface. Clear? There are 2 points A and B. These points are very close with each other. Clear? So displacement between these points is dl, but हमें नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस सरफेस के साथ में कितनी है। सो वी कंसीडर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, एंगल बिटवीन E एंड dl इज थीटा। तो ये हमने कोई कॉमन पॉइंट थीटा कंसीडर कर लिया, तो आप इसको बना सकते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल difference between points A and B. So how can you write? dv equal minus E dot dl minus E dot dl. So what is potential difference? Work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field. This is definition of electric potential difference. So dv equal minus E dot dl.
we can write as dv equal minus e dl cos theta. You can take positive also. In this case, the work done will be due to electric field, but here negative sign shows कि तुम्हारे द्वारा किया गया जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. पॉजिटिव लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना वर्क डन किया गया. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो dV इक्वल माइनस EDL cos थीटा. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. But for equipotential surface, dV equal 0. This is second. Why? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए. तो कोई भी बात विदाउट बेस नहीं है, सब विद बेस ही चल रहा है. ठीक. तो फिर फ्रॉम फर्स्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड EDL cos थीटा इक्वल 0, क्योंकि इस चीज को हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट व्हाट टेल्स दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट क्या कहता है? देयर कैन बी थ्री चांसेस बाय विच द स्टेटमेंट विल बी 0. द फर्स्ट चांस इज E to be 0, then this will be 0. Second, DL will be 0, then again this statement will be 0. Next, cos theta can be 0, then this statement will be 0. So there are three options for this statement. But what is logical statement? क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वी कैन से दैट E कैन नॉट बी इक्वल 0. रियल वी टेक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन, बट कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी 0, सो वी कैन से दैट DL कैन नॉट बी 0. Then what will be exact logic to become 0 for this statement? तो फिर तो बात समझ में आ जानी चाहिए. इसलिए क्या cos थीटा इक्वल 0, तभी तो ये 0 होगा. ये दो ऑप्शन तो है नहीं, तो cos थीटा इक्वल 0, तो cos थीटा इक्वल cos 90, तो फिर थीटा इक्वल 90 डिग्री. देखिए क्या ख्याल है? यू कैन से दैट व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड DL. और व्हाट इज DL? DL इज लेंथ एलिमेंट ऑन द सरफेस. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि E इज परपेंडिकुलर टू DL. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है. कीजिएगा नोट, ये हमारे पास प्रूफ हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज पे. तो देखिए क्या है. तो what is third properties? No two equipotential surface intersect with each other. कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. तो नंबर थर्ड, नो टू
इक्विपोटेंशियल surface no two electric potential surfaces intersect with each other कोई भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो फिर एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ this is not possible कि for a particular point there will be two direction of same physical vector quantity। तो फिर ये बात पहले भी आई हुई है, उस लॉजिक से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो यदि सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इट मीन्स उस पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास में थर्ड पॉइंट। So no two equipotential surfaces intersect with each other. Now we come fourth properties. So what is fourth property? देखिए fourth property क्या कहती है कि the surface of a conductor is equipotential surface। किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में कोई कंडक्टर हो, इसे हम कोई चार्ज दे दें तो इस कंडक्टर की जो प्रत्येक पॉइंट होगी, सरफेस का जो प्रत्येक पॉइंट होगा, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इस कंडक्टर की सरफेस पे और इसके इनसाइड एट एवरी पॉइंट वो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो फिर क्या लिखें? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the same at all points सभी पॉइंट्स के ऊपर, at all points inside the conductor, at all points inside the conductor and at its surface, कहने का मतलब इसकी सरफेस पर भी और इसके इनसाइड भी सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे भी हम देखें कि गॉस लॉ में हमने देखा था कि यह हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज किया तो इनसाइड ई की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे इस आर्टिकल आगे वाले आर्टिकल्स में कि इसके ऊपर v की वैल्यू जो है वो v की जो वैल्यू है अंदर भी जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सरफेस के ऊपर भी और इसके इनसाइड भी। जो कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके इनसाइड भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज 0।
तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इन दूसरी जीरो है वहां पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे और इनसाइड जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो इस तरीके से आपके पास में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं जिनको आपने नोट कर लिया होगा। थैंक यू।